चालो मारामारी कर रहा है, अब तू काहे को चिल्ला रहा है यार? अबे चालो देखने रहे हो, राजा ने मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। वो तो अच्छा हुआ तुम लोग जल्दी आ गए यार, वरना ना जाने ये मेरा क्या क्या फाड़ देता। राजा ये चक्कर क्या है? अब चुप, मैं तो खुद चक्कर में हूँ यार कि मेरी बिल्लो कहाँ गई, मेरा मतलब मेरी मधु कहाँ गई। राजा अपनी मधु के इश्क में मजनू बना था, मजनू। करेक्ट। अगर मैं मजनू हूँ तो बिल्लो मेरी लैला है, अगर वो हीर है तो मैं उसका राजा हूँ, अगर वो सोनी है तो मैं उसका महिवाल हूँ। लेकिन दोस्त, जिन आशिकों का नाम तुम ले रहे हो उन्होंने तो अपनी माशूका को छुआ तक नहीं था, और तुम तो सीधे ही सुहाग रात तक पहुंचे। अरे दोस्तों, क्या है, अपना राजा एक मॉडर्न किस्म का आशिक है, और मॉडर्न आशिकी में सुहाग रात पहले होती है और जान पहचान थोड़ा बाद में होती है। बहुत फास्ट फॉरवर्ड का फॉरवर्ड या बैकवर्ड मैं नहीं जानता यार, मुझे तो किसी तरह मेरी बिल्लो से मिलवा दो यार। मिलवाना तो पड़ेगा ही, आज तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, अब रोज रोज तो किस्मत भी साथ नहीं दे सकती ना। तू गुरु कुछ भी कर, इसको इसकी बिल्लो से मिलवाई दे। अबे इसकी बिल्लो से मिलवाना तो मेरी भाई टांग का कमाल है। लगता है इसके पास टिकटें ही नहीं। ये क्या है टिकटें? एक मिनट, ये टिकटें कहाँ से मिली? वो आज गट्टू का बर्थडे था ना, इसके लिए उसने मुझे टिकटें लाकर दी हैं। ओह, आई सी। अब मैं समझी ये गट्टू के बच्चे ने टिकटें क्यों दिए। क्यों? नंबर तो देख यार, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 38, 40, 42। 13 है तो 14 नहीं, 15 है तो 16 नहीं, 20 है तो 21 नहीं, बीच की टिकटें कहाँ गई? कुछ चक्कर समझ में आया? यार चक्कर मक्कर छोड़ो, चलो चलते हैं। उल्लू की पट्टियों, ये बीच की टिकटों से गट्टू और उसके दोस्त हमारे पास आकर बैठेंगे और अंधेरे का फायदा उठाकर हमसे छेड़खानी करेंगे। ओहो मधु, और मजा आएगा। उनकी निगाहें पर्दे पर होंगी और हाय और भी मजा आएगा। स्टूपिड गर्ल्स, मैं गट्टू का प्लान सक्सेसफुल होने नहीं दूंगी। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश, नहीं तेरा कोई दोष दोष मत। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। तुम्हारे बाल कहाँ गए? अरे तेरे गोद में है, घर जाके आराम से सूंघना। राजा, ये लड़कियां नहीं है, ये तो चलता फिरता धोखा है, भाग ले बेटा। बड़ी है अरे राजा एक बार तो अंदर आने दे। अरे बड़ा तीर चलाने चला था, वो तेरे भी बाप निकले साले, मरवा दिया। हाँ गुरु, आइडिया। तेरी वजह से आज मैं भी लेट हो गई। राजा, जहाँ लड़के देखती हूँ, बस चालू हो जाती है। पता नहीं अब कब पहुंचेंगे। नो मधु, उस्ताद, ये सारी की सारी साइकिल की हवा एक साथ कैसे गायब हो गई? ओह, तो ये सारी करामात इनकी है। अब जिसकी भी हो, चलो ना इन्हीं से लिफ्ट ले लेते हैं। मैं कहाँ बिठाऊंगा, मेरा तो डंडा नहीं है यार। Shut up. एक मिनट वाली मेरी है। Hey, come on, baby, come on. लिफ्ट प्लीज। हाय बेबी, लिफ्ट જોઈએ છે। लिफ्ट? अरे लिफ्ट तो क्या है, हम तुमको हमारा लाइफ भी दे देगा। बैठो बैठो बैठो। Are we ready? Yes. Let's go. Yes. Come on, come on, come on. बात समझ में नहीं आई, ये बुढ़ा आ कहां से गया? राजा, मुझे तो ये बुढ़ा आदत से मजदूर लगता है।
कॉलेज से आए हुए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हिंदुस्तान की मशहूर फ्री स्टाइल कुश्तियों की चैंपियन मिस कोकिला, जिन्होंने आज हमें चैलेंज किया है और हमने भी उनका चैलेंज स्वीकार किया है, क्योंकि हम भी उन्हें बता देना चाहते हैं, हम किसी से कम नहीं। इन कुश्तियों के राउंड को कंडक्ट करेंगे दक्षिण भारत के मशहूर फ्री स्टाइल लड़ाकू मुत्तुस्वामी। मैं मुत्तुस्वामी, आप लोगों को जो दिखता है वो मैं नहीं, मैं कुछ और। मेरा बाप फ्री स्टाइल है, मेरा अम्मा फ्री स्टाइल है, दोनों फ्री स्टाइल कुश्ती खेला, हम पैदा हुआ, लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। आप लोग दुनिया में अंडरटेकर का नाम सुना होगा जी। मैं आपको आज ओवरटेकर से नहीं जी, ऐसा नहीं, मेरा मतलब है ओवरटेकर से मिलाएगा, उसका नाम है गोगिला। ये ओवरटेकर साथ में फाइट करेगा रेशमा, बजने के बाद क्या करता है ये? ये रेशमा का सिटी तो बच गया जी। है कोई ना मीना डिका? है कोई ना मीना डिका जो इसके साथ में अपना सिटी बजाने को तैयार हो? नहीं जी, कोई भी अपना सिटी बजाने को तैयार नहीं। कोई लड़का चलेगा? दौड़ेगा, तुम भी चलेगा। मैं थोड़ा रिटायर्ड जी है, अब 5 साल पहले आता तो मैं आपके साथ कुश्ती खेलता है, अभी इसमें क्या, फिर भी मैं आपके लिए ढूंढता है जी। है कोई माइक का लाल जो अपना सिटी बजाने के लिए तैयार हो? है कोई माइक का लाल? अगर तुम में से मर्द का बच्चा गोगिला के साथ लड़ने को तैयार नहीं तो बिल्लो फाइट करेगी। अबे राजा कुछ कर यार, अगर बिल्लो मर गई तू तो प्यार पाने से पहले ही रंगवा हो जाएगा यार। कमान राजा कमान। अबे बिल्लो के लिए तो कुछ कर यार। इसके साथ मैं लड़ूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। क्या? दोस्तों, अगर मैं ये कुश्ती जीत गया तो बिल्लो को अपना दिल, जिगर, जान सब कुछ देना पड़ेगा। मगर किसको? और अगर तुम ये शर्त हार गए तो? चानेवन, अगर मैं ये शर्त हार गया तो मैं समझूंगा कि मैंने तुम्हारे इश्क में अपनी जान कुर्बान कर दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अयो राजा उठो जी। तुम नहीं उठेगा तो बिल्लो का क्या होएगा जी?
सही बोला यार। अच्छा वो हमारा नन्ना मुन्ना राजा कहाँ है? अरे यार अब वो नन्ना मुन्ना नहीं रहा। अच्छा। बड़ा हो गया है। Very good. उसने लॉ भी कर लिया है। वेरी नाइस। डिग्री लेकर आता ही होगा बस। तुम्हारी बेटी मधु क्या कर रही है? मेरी मधु भी कुछ पास वास कर रही है। मैं कोर्ट कचहरी में चूंकि बिजी रहता हूँ इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहता, क्या करें। अरे याद रहेगा कैसे यार, कुछ खाएगा पिएगा तब तो याद रहेगा। You are right. तैयार है जी। तैयार है जी। चलो भाई आओ यार आओ, कुछ खाओ पियो और अपनी याददाश्त का इलाज करो। भाई साहब, हाँ जी। मधु कौन सी क्लास में है ये तो आप भूल गए। कोई बात नहीं, पर वो हमारी होने वाली बहू है ये तो नहीं भूले ना। ये कैसे भूल सकता हूँ, मेरा से किया हुआ वादा मुझे अच्छी तरह से याद है। छुट्टियों में आ रही है वो। अच्छा, राजा भी छुट्टियों में घर आ रहा है। अच्छा। क्यों ना तब दोनों की सगाई कर दी जाए। गुड आइडिया। व्हाट गुड आइडिया। भाभी जी मेरे ख्याल से ये जल्दबाजी नहीं हो रही है। हाँ, आजकल के लड़के लड़कियां एक दूसरे को देख के पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से उन्हें उनकी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। अब एक काम करें, मुझे एक राजा की तस्वीर दे दें, मैं मधु को भेज देता हूँ। अरे यार हम एक काम क्यों नहीं करते? हाँ। मैं राजा को तुम्हारे पास भेज देता हूँ। अच्छा। तुम इतने बड़े जज हो, कोर्ट कचहरी में तुमने जिंदगी गुजारी है, उसे कानून के 2-4 दाव पे तो तुम सिखा ही सकते हो, और साथ में मधु से उसकी जान पहचान भी हो जाएगी। आइडिया तो अच्छा है लेकिन मधु को इस किस्म के सरप्राइजेस पसंद नहीं है। मेरे ख्याल से मधु को उसकी राजा एलएलबी के एग्जाम में सारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट। आई लव यू राजा। राजा और छोड़ो राजा रानी की कहानी, गर्म हो गया है पानी। और चलो नालो। पलटू पलटू, आज मैं बहुत खुश अच्छा फिर नालो। ओ नालो। जाती हूँ बाबा। हाँ जी जाती हूँ। ओ आती हूँ। ओ यार ओए बैल बजाते रहते हैं। आ रहे हैं जी, पेपर भी पढ़ने देते हैं और पता नहीं देश में क्या हो रहा है। देखो हेडलाइन पे क्या आ गया है। शातिर चोर फरार। कमाल है, और देखने में शरीफ बंदर लगता है पर है तो। Excuse me. ओ एक मिनट ठहरो जी। कहीं मेरे हाथ लग गया ना तो फिर मेरा नाम भी पलटू है। और मेरा नाम राजा है। जरा दरवाजा खोलेंगे? और बड़ी लंबी उम्र है तेरी। ओए तू तो लंबा जाएगा। तमीज से बात करो, तुम शायद जानते नहीं मैं कौन हूँ। और तेरे को कौन नहीं पहचानता यार। और तू तो बड़ा फेमस है जी। और मेरे रंगीले रत्न की हाल है। जरा दरवाजा छोड़ो, मुझे अंदर जाना है। अंदर तो जाना ही है तुम्हारे को, और उससे पहले पुलिस स्टेशन भी जाना है। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। जी बकवास बंद कर देते हैं, लेकिन ये शुरू कर देते हैं। एक मिनट, डोंट वरी। चोर चोर चोर। किधर जाता तुम ये? तू मैनू मारिया, तू मैनू जानता नहीं है। दारा सिंह है ना, वो मेरे पिंड का पड़ोसी है। फट फट तू फट फट पकड़। अब इसकी बारी है। इतना जोर से मारा तुम हमको मारा। हाँ मारा। आप तुम इसको एक संभाल के दिखाओ। तुम इसको भी मारा? अच्छा अब इसको मार के दिखाओ। नहीं हाथ लगाना, हाथ लगाना। मेरे पलटू ये क्या हो रहा है? तुम लोग चोर को पकड़ लिया, आपको जल्दी से। हाँ जी फंस गया। कौन हो भाई तुम यहाँ पर? क्या? अरे राजा तुम कब आए? आज ही आया हूँ अंकल, इन्होंने मुझे चोर समझ लिया। जीते रहो। साहब जी आपके जूते चुराएगा, ये बड़ा नामी चोर है। अरे बेवकूफ बेवकूफ, तुमको कैसे पता चला कि ये चोर है? और साहब जी मेरे पास पेपर देखो, और सामने फोटो छपा है इसका। अरे शातिर उल्लू, चोर। बुद्धू हमेशा उल्टी खबरें पढ़ता है। ये इनकी तस्वीर है क्योंकि इन्होंने वकालत की डिग्री पास की है, और ये शातिर चोर वाली खबर यहाँ पर ये साइड में छपी हुई है। उल्लू ये हमारे मेहमान है। साहब जी मैं तो पहले समझ गया था जी, चोर तो रात में आते हैं, मेहमान तो दिन में आ जाते हैं। चलो इन चलो पागलों ने मेरे को बता दिया जी। ठीक है चलो अब इनसे माफी मांगो। साहब जी माफ करना जी, गलती हो गई जी, गलती से मैंने आपको मारिया, कुटिया पिटिया, माफ करना जी। कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना, वरना मुझे अंदर करते करते कहीं तुम सब अंदर ना हो जाओ। अच्छा चलो अब इनका सामान निकालो गाड़ी हाँ से। जी। आओ राजा चलो। सॉरी फॉर ऑल दिस राजा। नो प्रॉब्लम माफ करो जी। और तेरी कहानी बनवावन कहानियां, ओए तू उल्टी सीधी कहानी पढ़ा के उल्लू बनाता है। उल्लू का फट्टा और सबके सामने क्या बोलता है? मार मार मार। दादाजी कैसे? इज फाइन।
नो, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये उसी बिरजू नाम के बदमाश की करामत है। जो वो ट्रक वाला? जी, उसे सजा मिलनी ही चाहिए बाबूजी। जरूर मिलेगी उसे सजा। मगर कैसे? पुलिस भी तो उसी की है। फिर हम गरीबों को इंसाफ कौन दिलाएगा बाबूजी? मैं दिलवाऊंगा रंगीली, अगर आप में से कोई एक उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार हो तो। गवाही कोई नहीं देगा बाबूजी। क्या बात कर रही हो? अरे आप लोगों में से कोई एक भी ऐसा नहीं जो बिरजू के खिलाफ गवाही दे सके? बाबूजी, गवाही मैं दूंगी। शाबाश रंगीली। अबे ओ हरामखोर, लड़कियों से बातें करता रहेगा या कुछ काम भी करेगा? हाँ, काम तो हम ही करेंगे। हाँ। तुझे क्या जरूरत है काम करने की? बिरजू तो तेरा जवाई बनने वाला है ना। क्या बोला तू? क्या बोला तूने? अरे बिरजू बेटा, देनो आ गया। अरे देख, हम तुहार बेटे के लिए का लेकर आए हैं। क्या? इमे है जेबर प्योर गोल्ड, और इमे है कपड़ा लता ये सब तुहार बिटिया के लिए। ये पकड़, और ये देख हम तुहार के लिए क्या लेके आए हैं। यही है अंग्रेजी दारू। अरे ये देख 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 देख। अरे दे बेटे, गिर जाएगी नीचे गिर जाएगी। अंग्रेजी दारू। अब ये बता, हम तुहार का लगत है? दामाद। तुहार बेटिया हमार कौन होने वाली है? अरे तेरी घरवाली होने वाली तेरी। ये ले हमार घरवाली। क्या गजब कर रहे हो? गैलन के गैलन बुढ़ा गुटक चुका है, डकार तक नीली है, अब दारू हरामी करने जा रही है। का मतलब? मतलब ये कि इसकी बेटी तुम्हारे खिलाफ कचहरी में गवाही देने जा रही है। नहीं बिरजू बेटे, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा बिरजू बेटे। हमार हराम की दारू पीता। हराम जादे, अगर तुहार बिटिया ने कोर्ट में हमारे खिलाफ गवाही दी नहीं तो हम तो का और तुहार बिटिया का ये लकड़ी के माफक चीर डालेंगे। का दी एंड। जज साहब, मेरा नाम रंगीली है। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस कमीने बिरजू ने शराब के नशे में ट्रक चलाते हुए जमुना चाची को उड़ दिया। झूठ है, पूरा झूठ है कि हम शराब पी के ट्रक चलाते रहे। अरे शराब तो शराब, हम 15 साल से नींबू के पानी को भी हाथ ना ही लगाए हैं। माई बाप, हम तो सिर्फ बकरिया का दूध पिए थे, वो भी वेजिटेरियन बकरिया का। ऑर्डर। माई बाप, ये सब चाल है इस ससुर का नाती वकील का। अगर ये का गवाही साबित कर रहा है कि हमारे ट्रक से हम जमुना चाची का ठोका है, तो हमारी गवाही साबित कर देगा कि वारदात वाले दिन हम गांव में था ही नहीं। गवाह पेश कीजिए। बम्पर। माई बाप का सब कुछ सच बताई दे। सच बताई दूं? सब कुछ सच बताई दे। बताई दूं? अबे कटघरे के अंदर माँ कहाँ जा रहा है? सलाम हुजूर। देखो बम्पर, ये अदालत है। हाँ मालिक। यहाँ तुमसे जो भी सवाल पूछे जाएं उसका सच जवाब देना। भैया मैं सब कुछ जानू हूँ कार्रवाई। मैं जो कुछ भी कहूँगा सरकार सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मेरे उस्ताद ने मुझे ही कहा है। अच्छा बम्पर, सबसे पहले अदालत ये जानना चाहेगी कि तुम कितने साल से बिरजू के साथ काम कर रहे हो? 15 साल से। 15 साल से? 15 साल से खट्टे। हाँ जी। ये तनख्वाह के अलावा भी तुम्हें कुछ देता है? सब कुछ देता है, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, दवा, दारू। हाँ दारू। यानी दारू भी देता है? अरे ढेर सारी पिएगा तो थोड़ी झूठन मुझको भी देगा ना। इसका मतलब ये कभी कभी दारू पीता भी है? कभी कभी। अरे खाना ना खावे एक टाइम, मगर दारू जरूर चाहिए हैगी इसको। ससुर का नाती। योर ऑनर, दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। नोटेड। बिरजू का अपना गवाह ये कबूल कर रहा है कि बिरजू रोजाना शराब पीता है। बम्पर, मैं सच बोल रहा हूँ उस्ताद, तुम्ही ने तो कहा था। अच्छा बम्पर, तुम्हारे सेठ ने अभी अभी कहा कि जिस रोज ये वारदात हुई उस रोज तुम दोनों गांव में थे ही नहीं, लेकिन हमें पता लगा है कि उस रोज तुमने हसमुख के अड्डे से दारू खरीदी। बिल्कुल गलत। शाबाश बम्पर, शाबाश। सच बोल रहा हूँ ना उस्ताद। तो फिर सच क्या है बम्पर? सच ये है कि हमने हसमुख के अड्डे से दारू खरीदी ही नहीं, हमने तो बिगड़ू लाल के अड्डे से दारू खरीदी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वारदात वाले दिन तुम लोग बिगड़ू लाल के अड्डे पर बैठकर दारू पीते रहे? बैठकर तो दारू हमने कभी पी नहीं, 15 साल का रिकॉर्ड है। हम तो गाड़ी चलाते चलाते दारू पीते हैं, गाड़ी चलाते दारू। इसका मतलब उस रोज भी तुम दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे और तुमने जमुना चाची को ठोक दिया?
बम्पर तुम फंस चुके हो, तुम्हें संगीन जुर्म की सजा से अब कोई नहीं बचा सकता, तुम फंस गए हो बम्पर। अरे माई बाप, मैं तो क्लीनर हूँ, मुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती, मैं नहीं चला रहा था। तुम नहीं चला रहे थे तो कौन चला रहा था? उस्ताद चला रहा था। हाँ उस्ताद। उस्ताद चला रहा था योर ऑनर। हाँ उस्ताद चला रहा था और ऐसी वैसी चला रहा था। अरे धैया धुत धैया धुत धैया धुत, अरे मैं तो कांपने लग गया घबराहट के मारे। मैंने 2 घूंट पीने को मांगी तो कम भगत ने वो भी नहीं दी, अकेला घटाघट पी रहा था और देख भी नहीं रहा था कि सामने कौन आ रहा है। जमुना चाची सामने आई, उसे ठोक दिया और वो बेचारी ठुक गई। That's all your honor. That's all your honor। क्या अदालत को बिरजू के जुर्म का कोई और सबूत भी चाहिए योर ऑनर? अरे अब काहे का सबूत चाहिए भाई बाप, इसको जल्दी अंदर करिए, नहीं तो ये बाहर रहकर मुझे बहुत पीटेगा। खामोश रहें आप। गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत बिरजू वल्द हरिलाल को मुजरिम करार देती है और जमुना चाची को शराब के नशे में ट्रक से जख्मी करने के जुर्म में 10,000 रुपया जुर्माना और 1 महीने कैद व मुशक्कत की सजा भी सुनाती है। राजा बाबू, राजा बाबू, राजा बाबू, राजा बाबू, राजा बाबू। रंगीली, आज तूने जो हिम्मत दिखाई है वो सारे गांव वाले के लिए सबक ही नहीं बल्कि एक मिसाल भी है। हाँ, और अगर हर आदमी इस तरह जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करे तो किसी गांव में बिरजू जैसा दरिंदा पनप नहीं सकता। दीदी, सच पूछी तो हमें ये हिम्मत राजा बाबू ने दी। अरे नहीं रंगीली, हमें तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। रंगीली, ये कैसे? ये क्या? कुछ नहीं बाबूजी। मैं बताती हूँ वकील बाबू, ये बिरजू के खिलाफ गवाही देना चाहती थी, इसलिए इसके बापू ने इस पर ये जुल्म ढाया, इसे जला दिया। जला दिया? ये जुल्म है। राजा, तुम फौरन रंगीली को डॉक्टर के पास ले जाओ, पहले इसका इलाज होगा फिर इसका इंसाफ। रहने दो ना मधु दीदी, आदत सी हो गई मुझे इन जख्मों की। कैसे रहने दूं रंगीली? राजा तुम देख क्या रहे हो? समझाओ। ले जाओ इसे डॉक्टर के पास, तुम जाओ प्लीज। चलो मेरे साथ। जा बेटी। भाई डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। बाबूजी मुझे बहुत डर लग रहा है बाबूजी। किस बात का डर लग रहा है? मैं जो कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। दर्द होगा अरे बाबूजी। आओ तो आओ बाबूजी। उई आदमी के पेट में तो बच्चा है। हाँ। मेरे पेट में दर्द है, बच्चा तो कोई ज्यादा बक नहीं करने का। बोला ज्यादा बक नहीं कर दूं। और तुमको मालूम नहीं साइज कितना तरक्की किया है, मालूम है? अभी किसी को भी किसी वक्त बच्चा हो सकता है। हाँ, दर्द नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा। ओए मुन्नी तैयार है? जी हकीम साहब, बहुत बहादुर है। ओए बच्ची फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। हम इंजेक्शन दिया, देखो इधर देखो। हाँ कितना अच्छा इंजेक्शन दिया, मालूम भी नहीं पड़ेगा। जल्दी कीजिए ना हकीम साहब। ओए क्या जल्दी करेगा, इंजेक्शन तो दे दिया। ओए बच्चू तुम इधर जरा पकड़ के रखो। हाँ जी, हाँ बराबर पकड़ो। चलो हम अभी आते हैं। चलो शाबाश, उठो। कोई शक अरे इसमें नहीं अब कोई शक। यहाँ रख दो बेटा। हाँ, और ये लो। अच्छा बेटा, जीते रहो, जाओ। गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़े द्वार, धारा बड़ी समुद्र की पाप कटे हरिद्वार, पाप कटे हरिद्वार। दादी माई आई। ये दादी माँ नौकरी है। ए पागला, ये अपनी दादी माँ है, किससे गाड़ियों की बात नहीं करते बैठ। ए सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं तो भूल ही गई। वो सामान है ना मेरा, उठा के अंदर रखो। चलो। नाम तक भूल गई, स्टोरी याद कर पलटू। मंत्र पढ़कर भेद बदल कर बच्चे उठाने वाली गैंग लीडर वही दिल्ली वाली है। दिल्ली का किस्सा इधर होने नहीं दूंगा मैं। ओए बुढ़िया, बता तो किस गैंग से ताल्लुक रखती है? गैंग से? अरे मुए पागल कहीं के, मैं तो गंगा जी नहा के आ रही हूँ। देख गंगा का नाम ले, जब पंगाना ले। बता किस गैंग से कनेक्शन है तेरा? अरे दिमाग खराब हो गया तेरा, ये क्या बकवास लगा रखी है तूने? लगा रखा है हमने, लगा के तो तुमने रखा है। सर पे नकली बाल लगा के आई है। अरे मुंह पे नकली चेहरा लगाया और नकली आवाज लेके बात करती है। ये आवाज भी नकली है, ये चेहरा भी नकली है, ये बाल भी नकली है, ये हाथ भी नकली है। क्या दादी, दादी
ये उल्लू तो सीधी कहानी पढ़ के हमको भड़काता रहता है, पागल है ये। नकली कहानी सुनाकर हमको डाउट में डालता है। मैं तेरा आँख काटेगा। चल दादी का पापा इतनी बार कहा है मैंने तुझे ये लच्चर कहानियां मत पढ़ा कर, रामायण पढ़ा कर। आज को बोल बोला दीदी मां हमारे क्षमा करो ना, दूरी बाहर पूरी हो रे बाबा ये। और ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये अपना मधु मेम साहब को कच्चा कैरी आजकल बहुत अच्छा लगता, उसको देता मैं। कच्चा कैरी अच्छा लगता है? कल मैं आधा किलो इमली ला के दिया था, सब खा लिया। इमली भी खा गई और आधे घंटे में उल्टियां भी करती रहती है। उल्टियां भी करती रहती है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? सुनने का क्या है, हम अपना आँख से देखा। दामाद राजा घर में है। ऐसे ही रहना राम नाल। दामाद? अरे मैं 4 दिन के लिए घर से बाहर क्या गई, दामाद भी आ गया, उल्टियां भी लग गई और इमली भी खाने लग गई। मेरे से बिना पूछे ये सब? कहाँ है वो जज का बच्चा? अरे अम्मा, आखिर बात क्या है, मैं भी तो जानूं कौन सा पहाड़ टूट गया है। अरे तू तो निरा बोडम का बोडम ही रहा। जब छोरी कच्ची अम्बी खावे और खट्टी चाट खाने लगे तो इसका मतलब जानता है क्या होता है? इसमें समझना क्या है अम्मा, उसे भूख लगी तो फल खा रही है। अरे ये देखो इसको। एक तो इसने नाक कटाई और ऊपर से हंसती है? बेशरम बेहया। अरे अम्मा, नाक कहाँ कटी है, ये देखो खानदान की नाक ये रही। और प्रॉब्लम क्या है मधु? डैडी, ये कहाँ का कानून है कि सिर्फ माँ बनने वाली लड़कियां ही इस देश में कच्ची कैरी और खट्टी चाट खा सकती है? मैं तो खाऊंगी। अरे ये क्या कर रही है? रख इसको, रख। बिटिया पानी गर्म हो गवा। हाँ बिटिया जाओ। अब जाओ यहाँ। पिताश्री, अपनी माताश्री को संभालो। अम्मा क्यों राई का पहाड़ बना रही हैं आप? हैं? वो सब मैं नहीं जानती। हाँ। जब तक मैं इस घर में हूँ ना, ये छोरा छोरी इस तरीके से नहीं मिलेंगे। तो फिर अम्मा आप बताओ मैं क्या करूं? उसके रहने का कहीं और इंतजाम करवा दो। अरे ऐसा कैसे करूं, वो इस घर का होने वाला दामाद है। होने वाला है, हुआ तो नहीं ना। जब हो जाएगा तब उसे घर लाकर सर पे बिठा लेना, लेकिन तब तक वो यहाँ नहीं रहेगा। नहीं तो मैं बद्रीनाथ चली जाऊंगी। अरे अभी तो आप बद्रीनाथ से होकर आई हैं। तो मैं हरिद्वार चली जाऊंगी। ठीक है, नॉट अ बैड मैंने बोल दिया। अरे अम्मा या मियाँ क्या कर रही हैं आप? मेरी दादी दूध पिए, पी के वो मुस्काए, जब आंख खुले तो बिस्तर पर से पलटू पलटू चिल्लाए अम्मा, ओ दादी अम्मा। देखो पलटू, मजाक छोड़ो, एक बात बताओ। हाँ? तुमने राजा को कहीं देखा है? मैं नहीं बताऊंगा। दादी माँ को पता चल गया ना तो मेरे को उल्टा टंगा देगी। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। अरे पलटू, पट गया। मैं दादी माँ को थोड़ी ना बताऊंगी कि तूने मुझे राजा का पता बताया। प्लीज पलटू, राजा का पता बता दे, मुझे उसे अर्जेंटली मिलना है। राजा अपना वो फार्म हाउस वाला गेस्ट हाउस है ना, उधर शिफ्ट हो गया है। कौन सा वाला? वो जितने भी है तो उससे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? दादी जाग रही है। पलटू, अगर तू मेरा साथ दे तो मैं राजा से मिल सकती हूँ। कैसे? देख, तुझे नहीं पता कि दादी रोज सोने से पहले एक नींद की गोली खाती है? आज तू 2 खिला दे, सिंपल। दादी सो जाएगी। जा जा जा। नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? मैं दादी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे आज मालूम पड़ गया, तेरा प्यार व्यार सब झूठ है। तू सब दुनिया को दिखाने के लिए मुझे दीदी करता है, और एक मैं हूँ मुझे सच्चे दिल से अपना भाई मानती हूँ। आज मुझे पता चल गया ये भाई बहन रिश्ते नाते सब झूठ है। मेरा प्यार झूठ नहीं है, तू मेरी दीदी है, बहन है। मैं समझ गया। एक मिनट, अरे मैं क्या, मुझको खोल तू एक ही बात के 2 3 4 5 7 सारी डाल दूंगा। हाँ जी, और देखना सुबह तक दादी नहीं 12 बजे तक नींद से नहीं उठेगी। हाँ जी। पलटू, तू कितना अच्छा है, सो स्वीट, थैंक यू। जाओ भी, दादी को दूध पिलाना सुलाना है, समझी? जाओ। सरयू नदी के तट पर भई भगतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, सियावर राम जय जय राम। जय जय राम। दूध पी लो, ठंडा हो जाएगा। बेटा आज मुझे दूध नहीं पीना। क्यों? बेटा पहले तो मुझे टेंशन थी, राजा अब कॉटेज में चला गया तो टेंशन निकल गई है? अब ये ले, ये दूध बेटा तू क्यों? मैं सो जाऊंगा। मैं तो फिर तूने करना क्या है? कुछ काम करना है क्या? अच्छा है ना, तो सो जाएगा। इधर आ। अरे बात सुन, इधर आ। जब तू छोटा सा होता था, याद है ना तेरे को, कितना सा होता था, मैं तुझे कैसे माँ की तरह दूध पिलाती थी ना? आज मैं तुझे वैसे ही दूध पिलाऊंगी। बचपन की बात थी, मगर मैं लंबा हो जाऊंगा। बचपन की क्या बात है, दूध तो दूध ही है ना। बचपन में भी दूध पीता था। जल्दी कर। अरे दूध है, जल्दी कर, मुंह खोल, जल्दी कर। शाबाश, पी ले। अरे जल्दी कर, 1 गिलास पीने में 1 घंटा लगा देता है। हाँ
हे भगवान जी, देखो मैंने आपके लिए कितने सुंदर सुंदर फूल चुने हैं, लेकिन आज मुझे दादी माँ की डांट से बचा लेना। आप तो जानते हैं ना भगवान जी कि मैं राजा से कितना प्यार करती हूँ, इसलिए तो मैंने दादी माँ को कल रात बुद्धू बनाया था। दादी तो तुझे बच्ची समझकर माफ कर देगी, लेकिन क्या तू अपने आप को माफ कर पाएगी अगर शादी से पहले कोई भूल हो गई तो? देखो बेटी, जो औरत की आबरू होती है ना, वो एक सफेद चादर की तरह होती है। अगर उसमें थोड़ा भी दाग लग जाए ना तो उसे कोई नहीं ओढ़ता। लेकिन दादी माँ, राजा ऐसा लड़का नहीं है। मैं जानती हूँ बेटी, राजा बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन शादी से पहले इस तरीके से मिलना जुलना हमारे समाज के बनाए हुए रीति रिवाजों के खिलाफ है। और शादी के बाद के सारे जीवन की खुशियाँ तुम दोनों के लिए ही तो है। मैं तो खुद चाहती हूँ राजा बेटा धूमधाम से बारात लेकर आए और मैं अपनी लाडली को दुल्हन सजाकर डोली में बिठाकर रुखसत करूं। मेरी अच्छी दादी। हाय हाय, 7 सहेलियां खड़ी खड़ी ठप्पू लगावे घड़ी घड़ी। अरे गुलबदन, ये बदन ले, ये हाथ ले, जरा दबा प्यार से। अरे ओ भाई, जरा चोली वाला गाना सुना दे। तेरी चोली के पीछे क्या है? पुक 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 पुक। चोली के पीछे बम्पर है और सलाखों के पीछे मेरा उस्ताद चढ़ दिया है। उस्ताद काहे का? बिरजू साला गुंडा कहीं का। हाय, मुझे मेरे उस्ताद के गम में रोना आ रहा है। अरे रोना आ रहा है। तुम सब मेरे ऊपर चढ़ बैठो और मेरे उस्ताद के गम के जितने आंसू मेरे बदन में भरे हुए हैं, मेरे दबा दबा कर निचोड़ निचोड़ के मेरे बदन से निकाल दो। मेरी आंखें तो पथरा गई हैं। मुझे चारों तरफ ऐसा दिखे है कि मेरे उस्ताद आ गए हैं। उस्ताद, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम आ गए हो। मुझे यकीन दिला दो। यकीन आ गया, भरपूर यकीन आ गया। रंगीली कहाँ है? अरे तो का खातिर हम तेरे बाप का कर्जा दिया, अरे तो का साथ प्यार किया, हम वहाँ के हाथ में सोने का कंगन डाला और तू हमारा हाथ हथकड़ी बनवा दिया, हमका जेल भिजवा दिया। अरे आज हम सब वसूल करेंगे। अरे रख साले। मुझे नहीं, इसके खून से अपने हाथ गंदे मत कीजिए, छोड़ दीजिए इसे। देख फूलमती, मैं क्या लेके आया हूँ तेरे लिए। बाजा, बाजा बजेगी है। हाय, कैसा लग गया है मेरा बाजा? अरे बाजा सुन के तो हमारा तन मन सब डोले हैं। डोल दिया है। नाच, जरा मैं भी देखूं तुझे। हाय हाय, कैसे नाजुक कमर हिला रही है कि नागिन की तरह। गजब हो गया। क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले लोटू की दुकान से जो मैंने तुझे 2 सेर कचौरी पकौड़े खिलाए थे, हाँ। और गलती से मैंने खा लिए थे, हाँ। मेरे पेट को रास नहीं आए। अरे बाप रे। ज्वाला मुखी हो रहा है, बम पटाखे फूट रहे हैं। अरे रास्ते में लुट गई बारात। लोटा कहाँ है? लोटा नहीं है जी। नहीं है तो कहाँ को जाऊँ मैं? नदी है। हाँ, नदी है तो छतरी कहाँ है? दे छतरी। बंद करो ये कर, डॉक्टर भी सब ठीक कर देंगे। क्या हुआ? कौन सा मेरे हाथ में आया है? अरे ओए, वो इतना बड़ा औरत को तुम्हें इधर बोलता है? मेरे पेट के अंदर पेट के अंदर हॉर्न बजा रहा है डॉक्टर। ट्रैफिक जाम है, रास्ता खुले तो पासिंग मिले। ओए, इसका तो एक ही तरीका है बस, ऑपरेशन विलायती इलाज।
ये चाकू अंदर और गड्ढू बाहर। नहीं, इसका कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? किसी और के गैरेज में पार्क हो जाएगी। जल्दी सोचो, हमारे पास वक्त नहीं। नहीं डॉक्टर जी, आपको एक देसी इलाज ही ढूंढिए। इलाज बहुत लंबा है, बस 1 महीना लगेगा। अरे डॉक्टर जी, कितने भी दिन लगे, आप ये बताइए कि करना क्या है? वो इलाज बहुत सिंपल। हाँ। 1 कच्चा अंडा और 1 बेसन का लड्डू। मंदिर पे चढ़ाना है क्या? वो बच्चू मंदिर में नहीं, तेरे अंदर में। अंदर में कहाँ? वो जहाँ डड्डू गया वहाँ 1 कच्चा अंडा साबुत और 1 बेसन का लड्डू साबुत। साबुत जाएगा कैसे? ट्रक वो जैसे डड्डू गया वैसे। अरे आओ रंगीली, आओ 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 आओ। मुकदमा लेकर आई हो कोई? नहीं जज साहब, आपको न्योता देने आई हूँ। अरे बैठो बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। आप बोलो। वो क्या है जज साहब, आज पूर्णमासी की रात है ना, हमारे गांव में बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। अगर आप हमारे मेहमान बनेंगे तो ये हमारा सौभाग्य होगा। जरूर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, लेकिन शर्त है कि तुम उस जश्न में नाचोगी। मगर प्यार का सबने तेरी कसम, सबने तेरी कसम, सबने तेरी कसम सुन लिया, ओ सबने तेरी कसम सुन लिया, ओ सनम चुन लिया, हो मैंने तुझको सनम चुन लिया, रे मैंने तुझको सनम चुन लिया।
हमार तो ससुरी खोपड़िया ही घूम गई भैया। दुई के 4 नजर आए रहे और 4 के 8 नजर आए रहे। तो बाबू साहब ये 8वां गिलास भी पी जाओ और एकदम चकाचक हो जाओ। चकाचक हो जाए तो पी लेते हैं भाई। मैंने दिल का हुक्म सुन लिया। अरे बाबा रे, लो रंगीली का गाना गाया और रंगीली हाजिर। तुम यहाँ बैठकर भांग पी रहे हो और मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रही हूँ। जल्दी घर चलो। पर तुम हमको गाय ढूंढ रही हो रंगीली? लगता है भांग जमकर पी ली है। मैं रंगीली नहीं, मधु हूँ, मधु। लेट्स गो, वी आर लेट। अरे भैया ये तो अंग्रेजी बोला था, इसका मतलब ये तो मधु है। अरे मधु आवा तनिक राजा, राजा हाँ। तुम्हें मालूम है तुम्हारे डैडी का टेलीग्राम आया है और कल सुबह हमें जल्दी दिल्ली जाना है। चलो हुआ करंटवा लगा का। अरे हमसे तो कहती रही कि हम चला जाओ यहाँ से। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। ये सब प्यार के झगड़े हैं रंगीली, प्यार के। हमार बात मान जा रे। नहीं, कभी नहीं। जिंदगी ने हमार तुम्हार मुकद्दर का बीच में ई रात लिखा है। हम कहता हूँ ई रात हमका दे दे रानी। ई रात हमका दे दे। 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 रंगीली, रंगीली नैन लड़ जाई है तो मनवा महाकसक होई बे करे। प्रेम का झुके पटाखा दो धमक। अरे हमारी बात सुन। नहीं, छोड़ दे। अरे दैया दुई ट्रकवा और वो भी चिपक के। क्या कर रहे हो राजा? तुम भांग के साथ साथ अपनी आंख भी घोट कर पी गए हो क्या? वो 2 ट्रक नहीं, 1 ट्रक है। राजा कैसे संभाल रहे हो? अरे हाँ रे, और तुम कौनो फिक्र नहीं करो रानी, हम सब ठीक कर देंगे। ये लो, फिर गुस्सा हो गई? और मुझे भी अपने घर जाने दो प्लीज। मधु, वो भी तो तुम्हारे ही घर है ना मधु, वहाँ चलो प्लीज। अच्छा अच्छा चलती हूँ। 1 मिनट, तुम छोड़ोगे तो चलूंगी ना। अक्का अक्का लो छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया।
अजी समदन जी, अपनी मधु की सगाई के लड्डू शड्डू खाओ और कोई गाना वाना सुनाओ। गाना किसे सुनाए? हमारे जमाने में तो बहुत खूबसूरत छोकरे हुआ करते थे। अरे आपके बाबूजी कहाँ चले गए? बाबा क्या बात है, परेशान बहुत? अरे हिंदी रानी, कहाँ है तू इतनी मेहनत कर? आज त्योहार करने है, खुशियां मना, जाकर आराम कर। हाँ? आराम? आराम मेरे नसीब में कहाँ? हम माँ बेटी ना कमाती तो इस घर का चुनाव भी नहीं जलता। अरे तू तो हमेशा मुझे गलत समझती आई है। अरे बिरजू जैसा दामाद तुझे सारे जग में नहीं मिलने वाला। देख, जहाँ से पहले उसने क्या क्या सामान भेजा है रंगीली के लिए। ये देख, ये साड़ी और ये गहने, पटाखे, मिठाइयाँ, सब कुछ। जा जा रंगीली को दे दे, उसको बोल खूब दिवाली मनाए। कल मेरा बेटा बिरजू बारात लेकर आने वाला है। मेरे जीते जी मैं अपनी बेटी का ब्याह उस हरामखोर के साथ कभी नहीं होने दूंगी। अरे जीते जी नहीं होने देगी तो क्या, मरकर तो होने देगी ना। मरना चाहती है ना तू? मर, देखता हूँ कौन बचाता है तुझे आज। ले मर, मरना चाहिए। मरने लो इसे, कोई आगे मत बढ़ना, वरना सब लोगों को जला कर राख कर दूंगा। जाती है? अरे मर जाने दे उसे। कहती है तेरी शादी नहीं हो सकती, मरने दे उसे। हाँ मैं यही चाहता हूँ। वही करूंगी बाबू, मेरी बात को बचा लो। नहीं बेटी, नहीं, अपने बाबू की बात नहीं मानना बेटी, मुझे मर जाने नहीं। क्या किया तूने बेटी, मुझे मर जाने देती। क्या करी, आज तो गांव की लड़कियां छतों से टपक टपक के नीचे गिरेंगी। पुलिस मंगानी पड़ेगी, काली मुझ को नजर न लगे, काजल लगवा लो। हाँ हाँ क्या करी थी? हाँ? तुझे मरना ही था तो मुझे क्यों बचाया? बोल, क्यों बचाया मुझे? अरे तुझे कुछ हो जाता तो क्या मैं जिंदा रह पाती? आ जाओ उस्ताद जी, आ जाओ, मंडप गर्म है, ताप लो। आइए आइए, आ जाओ। अरे अरे बुद्धू, हमारी शादी अरे दूल्हा मैं नहीं हूँ, शादी है। मैं तो बराती हूँ। दूल्हा मेरे उस्ताद जी हैं, मैं दूल्हा का साथी हूँ। चाहे तेरी बारात आ जाए, तुझे लगन मंडप में बैठना पड़े, फिर भी मैं तेरी शादी बिरजू से कभी नहीं होने दूंगी। स्वाहा स्वाहा। दीनू कन्या को लेकर के आओ। लाता हूँ पंडित जी अभी। तू फिक्र मत कर। हाँ बेटी, चलो चलो, अब रोना धोना बंद करो, लगन का मुहूर्त निकला जा रहा है। चल। नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। क्या कहा तूने? पागल हो गई तू? हट जा यहाँ से। चलो चल तू। चल मैंने कहा। बाबूजी, 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 क्या हुआ? बाबूजी, मेरी बेटी को बचा लीजिए बाबूजी, वो बर्बाद हो जाएगी, वो जीते जी मर जाएगी बाबूजी। मगर क्यों? वो बिरजू, वो जबरदस्ती शादी कर रहा है उससे। बिरजू, तुमने पुलिस में रपट की? हम गरीबों के लिए पुलिस और कानून तो आप ही हैं बाबूजी। चाची, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। चाची क्या कर रही है? मेरी बेटी को बचा लीजिए। जल्दी करो, हमें रंगीली के लिए कुछ करना चाहिए। आओ चलते हैं। आओ चाची। मधु, यू कॉल द पुलिस, मैं चाची के साथ जाता हूँ। आओ चाची। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, कन्या को मंगल। रुक जाइए पंडित जी, कानून के मुताबिक ये शादी नहीं हो सकती। ए लौंडे, ये बिरजू की शादी का मंडप है,
तुहार अदालत ताई हम देखे था कि कानून का करत है, तू शुरू रह रहे। बिरजू मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अरे शादी तो तुहार बाप भी होने दे। बिरजू तुझे हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। काहे को चलना पड़ेगा? का कसूर किया हम? का शादी करना जुर्म है? तुम शादी नहीं जबरदस्ती कर रहे थे। इंडियन पिनल कोड की दफा 200। अरे गोली मार तुहार पैनल कोड का ससुर करना आती। हम तो कहा है कि गरीब आदमी पे रहम खा के एहसान करत रही। अच्छा हमका तो सरकार की तरफ से इनाम मिलना चाहिए। ये गरीब आदमी से बिना देख लिए शादी करने के लिए राजी हो गया मीका बिटिया के साथ, और ऊपर से 20,000 का जो कर्जा दिया वो भी हम माफ किए। ये ले तेरे 20,000 रुपए और निकल यहाँ से। ओ शहरी बिल्ले, अरे बहुत फुदक रही है। अरे पैसा तो हमारे पास भी बहुत है, लेकिन ये पैसा तो हमका वापस करके बहुत गलत काम किया। हम तुहार का भी कर देंगे का। जस्ट गेट लॉस्ट। उस्ताद जिद छोड़ दो, मौका नाजुक है, निकल लो। इसके जोर पे बहुत फुदक रहे। अरे जा जा, तो शराब निकल यहाँ से। ओए सेटअप कहीं का। बिरजू मत जा, हाथ जोड़ दो मैं, मत जा। चल बुढ़े हट यहाँ से। अरे 10 बोतलें लाया था दारू की, वापस लेके जा रहा हूँ बुढ़ाऊ। राम का पटना। अरे तूने हमारी शादी रुकवाया था ना। अरे हम तो का शादी करने का काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। बिरजू बिरजू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं अपनी हिफाजत के लिए तुझ पर गोली भी चला सकता हूँ। वकील बाबू, अगर हमारे पास भी तमंचा होता ना तो हम भी धोखा देख लेते हैं, लेकिन एक बात हमारे कान खोलकर सुन ले। बिरजू की नजर में जो चढ़ गया ना, वो समझो अपनी चिता पर चढ़ गया। डॉक्टर जी अरे डॉक्टर जी, 1 महीना हुई गवाही का टर पुदुक करते हुए, लेकिन मेंढक अभी तक बाहर नहीं निकला। पुदुक, जब ये मेंढक टर्रा है तो सारे गांव के मेंढक टर्राने लगे हैं, नाचने लगे हैं, गाने लगे हैं, और मेरे पेट का ट्यूब तो देखो फूला जा रहा है, कहीं फट न जावे। ओए तुम फिकर मत करो, इसको जितना टर्राना था टर्रा लिया। अब देखो तुम डॉक्टर पेशावरी लाल का कमाल। ये देखो, चलो चलो लेट जाओ, उधर लेट जाओ, फटाफट लेट जाओ। हाँ लेट जाओ। अरे घबराओ मत, मैं हूँ ना। अरे मैं नहीं रहूंगा तो तू कहाँ रहेगी? लेटोगी? हाँ चलो लेटे रहो। मरवाएगी क्या? इसके हाथ में 17 इंची रामपुरी हैगा। क्या करता है? सीधा नहीं उल्टा लेटो। उल्टा ये लो रख दो। उल्टा बहुत लेटा बेटा, अब नहीं लेटूंगा। वो ज्यादा बक करने का नहीं, बस। अरे छुरा आ गया, तमंचा आ गया। चलो खुराक किधर है? इधर ये मिला। ये देखो, एक बेसन का लड्डू और एक कच्चा अंडा। आज खाली कच्चा अंडा, बेसन का लड्डू नहीं, समझा? चलो कार्रवाई शुरू करो, जल्दी करो, हम आते हैं। हो जाता ही यार। वो निकल आया। अरे डॉक्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया, धोती का रुमाल कर दिया। मेंढक पेट में से ऐसे निकले होंगे जैसे साइलेंसर में से धुआं निकले हैं। फक। अरे डॉक्टर जी, ये हुआ कैसे? जो मेंढक 1 महीने से नहीं निकल रहा था, आज वो मेंढक निकला कैसे? वो बहन वो सब अक्कल का कमाल है डॉक्टर पेशावरी लाल का। वो क्या है, ये मेंढक को हम 1 महीने तक रोज एक कच्चा अंडा और एक बेसन का लड्डू का आदत डाला था। आज इसको कच्चा अंडा दिया लेकिन बेसन का लड्डू नहीं दिया, तो उल्लू का पट्टा बेसन का लड्डू ढूंढता खुद बाहर आ गया। लड्डू लड्डू। अरे रुक जा शरारती, बहुत शरारती हो गया तू।
हाँ, कहाँ चला गया था? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ बैठते हैं। आज तो बहुत खुश नजर आ रहा है। जानता है, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। देखना, बाबूजी आएंगे तो मैं उनसे कहूँगी, बाबूजी तन्हाई में तो मुझे अपना बना लिया, पर सबके सामने दुल्हन कब बनाओगे? अरे रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा, फिर से भाग रहा है तू। अरे रुक जा ना। अरे तू बहुत शरारती हो गया, मारूंगी मैं तुझे। बहुत सताने लग गया तू। आ इधर, ओहो इधर आ। अरे ओहो, बाबूजी आप। रंगीली, ये क्या बचपना है? जो काम करती है आंखें बंद करके करती है, अभी पत्थर पे गिरती तो कैसे गिरती बाबूजी? हाँ, आपके हाथों बचना जो लिखा था मेरी किस्मत में। हट पगली कहीं की। आदमी की किस्मत हर बार साथ नहीं देती। आइंदा से जो भी काम करो अपनी आंखें खोल के करो, समझी? आंखें खोलूंगी तो सपना टूट जाएगा बाबूजी। लेकिन सपने तो अक्सर टूट जाते हैं रंगीली। ऐसा मत कहिए बाबूजी, ये सपना टूट गया तो हम भी टूट जाएंगे। अरे वाह भाई, ऐसा कौन सा सपना है, हमें भी तो पता चले। शर्माती बाबूजी। रंगीली, लगता है तुझे मोहब्बत हो गई है। बाबूजी, राजा लो राजा आ गई राजा। अरे बस बस, 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। ये तो अच्छा हुआ ये रंगीली मिल गई। बातचीत में वक्त का पता नहीं चला, वरना तुमने तो लटका दिया था। I'm sorry राजा। अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? अच्छा जी, मैं एक ऐसी खुशखबरी लाई हूँ कि तुम सुनोगे तो तुम्हारी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। रंगीली, तू सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। अच्छा, you know राजा, हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई है। जी क्या हुआ रंगीली? कुछ नहीं बाबूजी। देख रंगीली, मैं अपनी शादी की पहली दावत तुझे दे रही हूँ। अगर तू मेरी शादी में नहीं आई तो मैं अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी। आएगी ना? हाँ। तू आएगी ना? आऊंगी दीदी, जरूर आऊंगी, और अपने हाथों से तुम्हारी मेहंदी रचाऊंगी। यू नो रंगीली, आज मैं इतनी खुश हूँ कि जी चाहता है पहाड़ों को, झरनों को, वादियों को, हवाओं को, सबको अपनी खुशी गा कर सुनाऊं। इतना नाचूं कि मेरे नाचने के लिए सारी धरती कम पड़ जाए। बस प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अब क्या सारी दुनिया को सर पे उठाओगी? मेरे कंट्रोल करने से क्या होता है? जब 2 दिल मिलते हैं तो सारी दुनिया को पता चल ही जाता है। क्यों रंगीली? चलो ना राजा। अरे 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 अरे, आपने ठीक कहा मधु दीदी, जब दिल मिलते सारी दुनिया को पता चल जाता है, और जब दिल टूटते अरे बेटी, क्या हुआ तेरी तबीयत को? मासी देखो तो, इसे अचानक क्या हो गया? क्या हो गया मेरी चांद सी प्यारी सी बच्ची को? क्या हो गया? अरे बेटा खिंदी, तू जा जल्दी से पानी लेकर आ। अभी लाती हूँ, मैं इसको संभाल लेके आती हूँ। आजा आजा आजा, मैं संभालूंगी, तू चिंता मत कर। देखो तो, अरे ले बेटी पानी पी ले। ये क्या हो गया मेरी बेटी को? अरे खिंदी, तेरी बेटी तो माँ बनने वाली है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये क्या किया तूने बेटी? अरे ओ गलमुही, बेगैरत बोल किसका पाप पाल रही है तू? बोल नहीं तो तुझे मार डालूंगा तुझे। पागल हो गए हो क्या? मार डालूंगी क्या अपनी बेटी को? हाँ मार डालूंगा। बोल ले अपनी गलमुही को, मेरी इज्जत को नीलाम किया इससे, सारे गांव वालों के सामने नीलाम किया इससे। तुम लोग अपनी बेटी को लेकर इस गांव से चले जाओ। ऐसी बदतमीज आवारा लड़की को हम अपने गांव में नहीं रहने देंगे। देखा रुकिए बाबूजी रुकिए। क्या हुआ? रंगीली का बाप रंगीली को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। क्या कह रहे हो तुम? आप जल्दी चलिए बाबूजी, जल्दी चलिए। गांव वालों ने फैसला कर लिया है, रंगीली इस गांव में नहीं रहेगी। तू क्या कर रहा है? सुना तूने? तुझे मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा। क्या कर रहे हो? आखिर क्या किया इसने? क्यों मार रहे हो इसे? वकील बाबू, ये माँ बनने वाली है, इससे पूछिए कौन है वो हरामजादा जिसने इनकी हालत की है।
मैं पूछता हूँ मैं, ठहर जाओ। रंगीली, ये क्या कह रहे हैं? रंगीली, वो कौन है जिसने तेरे साथ ये अत्याचार किया? रंगीली, रंगीली बता दे, वरना ये लोग तुझे जीने नहीं देंगे। रंगीली सच सच बता, डर मत। मैं रंगीली ऐसे नहीं बताएगी वकील बाबू, इसे मंदिर लेकर चलो, वहाँ कसम दिलाकर पूछो इसको। अच्छा मैं पूछता हूँ, ठहर जाओ तुम लोग। मुझे मंदिर में मत ले जाइए। डर मत रंगीली, कुछ नहीं होगा। यहाँ छोड़ती हूँ, मुझे मंदिर में मत ले जाइए। रंगीली, आज तुम्हें भगवान के सामने सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। मैं तुम्हें इन तमाम लोगों के सामने और जलील होते हुए नहीं देख सकता रंगीली। और फिर भगवान से किस बात का डर? अरे भगवान तो सब कुछ पहले से जानते हैं, फिर भगवान के सामने सच बोलने से क्यों डरती हो तुम? मुझे किसी का डर नहीं है बाबूजी, ना भगवान का ना इंसान का। डर है तो सिर्फ इस बात का कि अगर मैं बोलूंगी तो कयामत आ जाएगी, और अगर नहीं बोलोगी तो मौत आ जाएगी। रंगीली, मौत। आज मैं इस मुंगी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तीनों नहीं छोड़ूंगा जिंदा इसको। तीनों जाओ तुम। बोल दे बेटी, बाबूजी को तू बता दे कि वो कौन सा राक्षस है जो तेरी कोख में पाप छोड़कर तुझे यहाँ जलील होने को छोड़ गया। बोल दे बेटी, बता दे, तुझे भगवान की सौगंध। माँ, वो राक्षस नहीं, देवता है माँ, देवता। और ये उसका पाप नहीं, उसका प्यार है। मैं भगवान की सौगंध खा के भी अपने देवता का अपमान नहीं कर सकती माँ, नहीं कर सकती। अगर वो इतना ही बड़ा देवता है जिसके लिए तू अपनी जान दे सकती है लेकिन उसे रुस्वा नहीं कर सकती, तो आज तुझे तेरे उसी देवता की सौगंध रंगीली, तुझे उसका नाम बताना पड़ेगा। आप सुन सकेंगे बाबूजी? रंगीली, आखिर ऐसा वो कौन सा देवता है जिसका नाम ना तुम बता सकती हो ना मैं सुन सकता हूँ? वो देवता आप है बाबूजी। अरे नीच, एक ऐसे नेक इंसान पर तू इतनी बड़ी तोहमत लगा रही है। कलमुई, कुलच्छनी, भगवान के सामने झूठ बोलती है, बाबूजी पर झूठा इल्जाम लगाती है। तुझे शर्म नहीं आई? भगवान के सामने झूठ बोलती है, पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? देवता जैसे इंसान पर ऐसा इल्जाम, इसका तो मुंह काला करके गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। निकाल देना चाहिए। रंगीली, मैंने कदम कदम पर तुझे इंसाफ दिलवाया। अरे मैंने बिरजू से तेरी इज्जत बचाई, मैंने तुझे बर्बाद होने से बचाया। क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? और तूने किसी और का पाप मेरे माथे मर दिया। शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म आनी चाहिए। बाबूजी, रुक जाइए बाबूजी, रुक जाइए बाबूजी, मेरा यकीन कीजिए बाबूजी, मेरा विश्वास कीजिए। मैं भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ, ये बच्चा आपका है बाबूजी, ये बच्चा आपका है। ये झूठ है। पूछिए इससे, जब आज तक मैंने इसे छुआ नहीं, इसे हाथ तक नहीं लगाया, तो मेरा बच्चा इसके पेट में कैसे आ गया? पूछिए। आपको कुछ भी याद नहीं बाबूजी? वो उत्सव का दिन था, वो बरसात की रात थी, जब मेरे प्यार ने अपनी मंजिल पाई थी बाबूजी। बस, अब मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। मैं ये इल्जाम अपने सर नहीं ले सकता रंगीली, मैं किसी और के पाप को अपना नाम नहीं दे सकता, समझी? आप मेरा यकीन कीजिए बाबूजी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ बाबूजी। खबरदार, अगर तू इसे साथ करने गई तो इसने मेरे खानदान की नहीं बल्कि सारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। नहीं, मैं अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तू चलती है या तुझे भी जिंदा काट दूं यहाँ? छोड़ उसे, छोड़ दे उसका हाथ। चल, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। मैं क्या करूं भगवान, कहाँ जाऊं? सच मानने को कोई तैयार नहीं है, और तू जानता है मैं झूठ नहीं बोल सकती। ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी है। मुझे मौत दे भगवान, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मौत दे दे। उठ बेटी।
करके सजन नहीं आया, नहीं आया, वादा करके सजन नहीं आया, मिलने वाली रात आ गई। वादा करके सजन नहीं आया, मिलने वाली रात आ गई। वादा करके सजन नहीं आया, मिलन वाली रात आ गई। वादा करके सजन नहीं आया, मिलन वाली रात आ गई। वो मेरा गुल बदन नहीं आया, वो मेरा गुल मदानी मानी दा मदा माने सा। वो मेरा गुल बदन नहीं आया, बहारों की बारात आ गई। वादा करके सजन नहीं आया, मिलने वाली रात आ गई। वादा करके सजन नहीं आया, 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 मिलन वाली रात आ गई। वादा करके सजन नहीं आया, मिलन वाली रात आ गई। उसका है इंतजार, उसका है इंतजार, मुझको है एतबार, मुझको है एतबार। आएगा वो जरूर, रह सकेगा न दूर। जब्त मैंने किया, दिल को समझा दिया। तसल्ली मगर कुछ हुआ ना असर, काम कोई जतन नहीं आया, लबों पे वही बात आ गई। वादा करके सजन नहीं आया, वादा वादा आई उसकी खबर, आई उसकी खबर, आ रहा हूँ मगर, आ रहा हूँ मगर, क्या सितम हो गया, वो कहाँ खो गया। कैसी दुल्हन हूँ मैं, एक बिरहन हूँ मैं, हाथ मेहंदी लगे पूछते हैं मुझे। ये है कैसी, ये है कैसी मुलाकात जाने, जुदाई जिसके साथ आ गई। वादा करके सजन
ग म रे नी 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 दा 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 पा 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 म म म ग ग ग रे रे सा नि सा सा नि सा सा नि सा सा सब लोग तो जा चुके हैं भाई, तुम लोग भी जाओ। मुन्ना ठहरो भाई, ठहरो ठहरो। मुन्ना, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते बेटा, ये डोली हमारी बेटी के ख्वाबों की ताबीर है। इसे खाली रुखसत मत करो बेटा, इसे खाली रुखसत मत करो। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, हो सकता है शायद बारात आ जाए। आपने ठीक कहा था मां, बारात तो आ गई। आइए आइए मेहरा साहब, इस वीराने में हम मां बेटे आपका स्वागत करते हैं। आइए। मैं समझ गया आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि जस्टिस सागर कितना बेगैरत इंसान है। बारात नहीं आई, बेटी की डोली नहीं उठी, आए हुए सभी मेहमान सर पर जिल्लत की धूल झोंक कर चले गए, फिर भी ये खड़ा जिंदा है, मर क्यों नहीं गया? ऐसा मत बोल सागर, ऐसा मत बोल मेरे दोस्त। खामोश, मत ले अपनी गंदी जुबान से दोस्ती का नाम। मैं अपनी बेटी को तो रुखसत नहीं कर सका इस घर से, लेकिन आज तेरी दोस्ती के जनाजे को जरूर रुखसत करता हूं मेहरा। बेटा बेटा, हमें भी तो कुछ बोलने का मौका दो। अब क्या कहना चाहते हैं कर्नल साहब आप? अगर कुछ कहना था तो उस दिन कहा होता जिस दिन हमने और आपने मिलकर यह रिश्ता तय किया था। उस दिन कहना था जिस दिन आपके राजा ने मेरी भोली भाली, मेरी मासूम बेटी को मोहब्बत के ख्वाब दिखाए थे। उस दिन कहना था जिस दिन आपके बेटे की दोस्ती पर भरोसा करके मैंने अपनी और अपने खानदान की इज्जत दांव पर लगा दी थी। और आज भी आप क्या कहना चाहते हैं मैं बखूबी जानता हूं। क्या चाहिए? क्या चाहिए? बंगला, गाड़ी, जमीन, जायदाद, रुपया? ले जाइए ये रुपया, ले जाइए ये रुपया, ले जाइए। क्योंकि ये सारी दौलत ना तो आज मेरे किसी काम की है और ना ही मेरी बेटी की किसी काम की। पिताजी, ये हमें गलत समझ रहे हैं, इन्हें समझाइए, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। कसूर मेरा है भाभी, कसूर मेरा है, क्योंकि मैं एक ताज के टुकड़े को हीरा समझ बैठा था। कसूर मेरी बेटी का है, जिसने अपने दिलो दिमाग पर सिवाय राजा के किसी और का अक्स उभरने नहीं दिया। कसूर मेरी माँ का है, जो सिर्फ इस एक घड़ी के लिए बरसों बरस मेरे घर की दहलीज पर खड़ी रही और आज जीते जी मर गई। लेकिन हमारे इस कसूर की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं आप? बोलिए कर्नल साहब, कोई जवाब है आपके पास? है, जवाब है, जवाब है, और जवाब ये है। ये आप क्या कर रहे हैं? हम आपकी इज्जत को अपने पैरों तले नहीं रोनना चाहते। हम तो खुद अपने खानदान की इज्जत की भीख आपसे मांग रहे हैं। भाई साहब, याद है आपको? याद है आपको? आप कहते थे मैं मधु की डोली उठाने खुद का हार बनकर आऊंगा। तो फिर बारात क्यों नहीं आई? राजा कहाँ है? समधन, बारात तैयार थी, राजा ही नहीं था। राजा को काफी ढूंढा, जब वो नहीं मिला तो हम माफी मांगने के लिए आप लोगों के पास चले आए। न जाने हमारा बेटा कहाँ होगा। तुम ऐसा मत कहो बहू, वो जहां कहीं भी होगा
हम उसे जान से मार डालेंगे। अगर वो हमारे सामने आया तो मार डालेंगे जान से ही। दद्दू, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं दद्दू। अरे अब तेरे पास कहने को क्या रखा है? दूसरे बच्चे तो माँ बाप के मरने के बाद भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। तूने तो हमारी जिंदगी में ही हमारी नाक कटवा दी। बहू, इससे कह दो कि ये यहां से चला जाए, जाए यहां से। ठहरो बेटा, ठहरो। भाई साहब, गुस्सा थूक दीजिए। जरूरी किसी काम में फंस गया होगा, इसलिए वक्त पे नहीं आ सका। अब हमारा राजा बेटा आ गया है। मेहमान चले गए तो क्या हुआ, बारात नहीं आई ना सही, दूल्हा तो आ गया है। अब हमारी मधु की खुशियां लौट आई हैं। अफसोस तो यही है दादी कि इस वक्त भी मैं आप सबकी खुशियां लौटाने नहीं आया। मैं तो आप सबको इससे भी गहरा एक जख्म देने आया हूँ दादी। राजा, ये क्या कह रहा है तू? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। राजा, मैं आप सब लोगों को ये बताने आया हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। राजा, क्या मैं इसकी वजह पूछ सकता हूँ? सर, बेहतर होगा कि आप मुझसे इसकी वजह ना पूछें। राजा, अगर तुमने वजह नहीं बताई तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। बताओ क्या वजह है? तुम तो सिर्फ मुंह नहीं देखोगे, मैं इसे गोली मार दूंगा। दद्दू, मैं मजबूर हूँ। ठहरो बेटा, क्या तुम्हारी मजबूरी इन दोनों खानदानों की इज्जत से बड़ी है? आज हम लड़की वाले जिस जिल्लत की मौत मरे हैं, क्या तुम्हारी मजबूरी उससे भी बड़ी है? वो मधु जिसके हाथों की मेहंदी ने चिता की आग बनकर उसके ख्वाबों की दुनिया को जलाकर राख कर डाला, क्या तुम्हारी मजबूरी उससे भी बड़ी है? खैर, बोलो बेटा, तुम अपनी मजबूरी बताओ। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, अगर तुम्हारी मजबूरी हम सबकी मजबूरी से बड़ी हुई तो हम उफ तक नहीं करेंगे। बोलो बेटा, बोलो। दादी, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है दादी। पूर्णमासी की रात भांग के नशे में रंगीली को अपनी मधु समझकर एक ऐसा गुनाह कर बैठा जिसका तसव्वुर भी मैं कभी अपने होशो हवास में नहीं कर सकता। लेकिन मेरे गुनाह के पीछे भी सिर्फ मधु की मोहब्बत थी। वो मधु जिसे मैं दिलो जान से चाहता था, वो मधु जिसके सिवा कुछ और सोचना मेरे जहन को गवारा ना था, वो मधु जिससे मेरी शादी होने वाली थी। दादी, जब आप जैसे बुजुर्ग किसी लड़की और लड़के को शादी से पहले मिलने से मना करते हैं तो हम जैसे नौजवान ये समझते हैं कि शायद ये पुराने जमाने की दकियानूसी बातें हैं। लेकिन जो नौजवान अपने बुजुर्गों के बनाए हुए रस्म और रिवाज की पाबंदियों पर अमल नहीं कर पाते, वो एक रोज मेरी तरह अपने आप को एक गुनहगार की शक्ल में जिंदगी के दुराहे पर खड़ा पाते हैं। मैंने सबको इंसाफ दिलाने की कसम खाई थी, तो फिर मैं किसी के साथ नाइंसाफी कैसे कर सकता हूं? मैं जानता हूं कि अगर मैं रंगीली के साथ इंसाफ करता हूं तो मधु के साथ नाइंसाफी हो जाती है, और अगर मैं मधु के साथ इंसाफ करता हूं तो मैं रंगीली का मुजरिम हो जाता हूं। मेरी तो दोनों तरफ हार ही हार है दादी, दोनों तरफ हार ही हार है। राजा, तुम्हें इस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता। तुम चले जाओ यहां से, जस्ट गेट आउट। मैं आप लोगों से माफी नहीं मांग रहा पापा, क्योंकि मैं माफी का हकदार हूं ही नहीं। लेकिन हाँ, मुझे जाना जरूर होगा, नहीं तो गांव वाले मेरे गुनाह की सजा उसमें गुनाह को दे देंगे जो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। राजा, कर्नल साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम लोगों ने ठीक कहा था। हम सबने एक कांच के टुकड़े को हीरा समझा था। नहीं कर्नल साहब, राजा सचमुच का हीरा है। कांच तो रोशनी में चमकता है, असली हीरे की तो यही पहचान है ना कि वो अंधेरे में भी चमकता है। माँ, ये आप कह रही हैं? हाँ बेटा, राजा अगर चाहता हमसे बिना कुछ बताए हमारी मधु से शादी कर सकता था। जब कल को हमें पता चलता तो हम क्या कर सकते थे? गलती तो हर इंसान से होती है ना। असली इंसान तो वही है जो अपनी गलती मान ले।
मधु, अरे बेटी, तू रो रही है क्या? नहीं दादी माँ। दादी से भी झूठ बोलती है बेटी। अरे मैंने तुझे माँ बन के पाला है। तू नींद में भी होती है ना, तो मैं तेरा चेहरा देख के बता सकती हूँ तू ख्वाब में क्या देख रही है। ख्वाब हकीकत क्यों नहीं बन सकते दादी माँ? इसीलिए तो इन्हें ख्वाब कहते हैं बेटी। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा दादी माँ? जिंदगी में हम जिसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं उसे नहीं पा सकते। ये जरूरी तो नहीं बेटी कि जिसे चाहा जाए वो मिल जाए, और जो मिल जाए उसकी मोहब्बत बरकरार रहे। ये सब मुकद्दर के खेल हैं बेटी, तकदीर की बातें हैं। अच्छा चल मेरी बच्ची, उठ। तेरा पापा खाने की मेज पे तेरा इंतजार कर रहा है। सुबह से भूखा है बेटा, कचहरी भी कुछ नहीं खा के गया वो। उठ। पुजारी जी, चढ़ावा तो हम ले आए हैं, लेकिन चढ़ाने से पहले इस उल्टा को इस मंदिर से बाहर निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि हम इस मंदिर को अपवित्र करना नहीं चाहते। हमारे गांव की बहू बेटियों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ये पापन है। क्या पाप किया है इसने? इसके पेट में बच्चा है। क्या मां बनना पाप है? ये बच्चा नाजायज है। इस बच्चे के बाप का पता नहीं, ये उल्टा है, इसे जीने का कोई हक नहीं। अरे क्या कर रहे हो? हट जाओ पीछे। ठहरो, रुक जाओ। मैं जानता हूं रंगीली के होने वाले बच्चे का बाप कौन है। बाबूजी। रंगीली के होने वाले बच्चे का बाप मैं हूं। ये क्या कह रहे हो वकील बाबू? हाँ मुखिया जी, रंगीली की इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मुझे सजा दीजिए, मुझे। रंगीली, मैं तुझे कबूल करने को तैयार हूं। ऐसा मत कहिए बाबूजी, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे अनर्थ तो हो चुका है रंगीली, अनर्थ तो हो चुका है। लेकिन आज अगर मैंने ये सच्चाई इन गांव वालों के सामने कबूल नहीं की तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। पाप और अन्याय हमें सिखाने आए हो, वो भी गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाने के बाद? अरे देखते क्या हो, इसके हाथ पैर तोड़ डालो। बाबा कुछ की। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने बाबूजी की जान बचा दी। किसका बाप अपने पेट में पाल रखा है, उसका बचाने पर भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है। हमका देख, जो सारी जिंदगी तोहार के साथ प्यार करता रहा, एक देवी की तरह पूछता रहा, सिर्फ ये सोचकर कि एक दिन रंगीली हमार होगी, हमार घर बसाएगी वो, लेकिन नहीं, तू हमारे साथ ऐसा नहीं किया रे। उस शहरी बाबू के साथ मुंह काला कर लिया रे। कौन सा सुरखाब का पल लगा था उसका पास? क्यों हरामजादे के साथ प्यार करने लग गई थी? नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे उनका। अरे उनका जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कर दे। हाथ मत लगा, हमका हाथ मत लगा। कलंकड़ी, कलंकड़ी। रुक जा, रुक जा। वाह तुलसीदास जी ने, अरे बत्ती फिर चली गई। ये बत्ती भी मोई रोज रोज चली जाती है। अरे पलटो, ये बुआ कुछ ना कुछ तोड़ता ही रहता है। पलटो, पलटो। जी साहब जी, मैं तुझको कितनी आवाजें दे रहा हूँ, तू वहां पर क्या कर रहा था? साहब जी मैं तो यहीं था। तो यहाँ पर कौन था? तुम्हारा भूत था? किधर? जाओ देखो, ढूंढो, कोई अंदर तो नहीं आया। जी मधु कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा।
पलटो पलटो। छोड़ मेरी बेटी को, छोड़ दे इसे मुझे, छोड़। कहाँ ले जा रहा है मधु दीदी को? बेचू, छोड़ दे मधु दीदी को। नहीं तो क्या कर लेंगे? अगर हम चाहे ना तो त्योहार का दी एंड अभी कर सकते हैं, लेकिन ना ही, हम ना ही करेंगे, क्योंकि एक तू है जो अपने यार के पास जाके बताएगी कि हम उका मशूका के साथ अपना हिसाब चुकता करने जा रहे हैं। बंद करो ये रंग वंग, अब हम जमाएंगे रंग। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो बिरजू। क्या तेरे को भगवान के लिए छोड़ दूं? तो हम क्या खाएंगे? प्रसाद? अरे बम्पर, पनिकू संदूर की थाली को तो लेकर आ, जरा ये सुसरी का मांग तो सजाई दे। नहीं बिरजू नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहीं की नहीं रहूंगी बिरजू, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अरे ओ शहरी बिल्ली, वो तुहार यार है ना शहरी बाबू, हमारे गांव में आया और हमार रंगीली को बिन बिहाई मां बना गया। लेकिन हम ऐसा अत्याचार ना ही करेंगे, हम नहीं करेंगे अत्याचार। हम तुहार के साथ पहले बिहार रचाएंगे, फिर तुहार का बच्चा पैदा करेंगे। का नहीं। रुक जा बिरजू, आज तक ये बम्पर तेरी बाप की गाड़ी में आगे रिया है, मगर बिरजू अब तू हद से गुजर रहा है, मैं ये नहीं होने दूंगा। तू रोकेगा मुझे? हाँ। तू रोकेगा मुझे? तू रोकेगा मुझे? हमारा बदला आगे नहीं बढ़ना। देख बिट्टू, मधु को हाथ मत लगाना, तो इस वक्त अपने होश में नहीं है। अरे होश में तो तू ना ही है रे शहरी बाबू, तभी तो कदम कदम पे हमारे रास्ते में आता रहा। अरे तूने हमका अदालत तक पहुंचा दिया, तब भी हम होश में रहे। तूने हमका जेल भिजवा दिया, हम होश में रहे। तूने हमारी शादी रुकवा दी, हम होश में रहे। लेकिन हराम जादे, तूने हमार रंगीली की इज्जत लूट कर तो हमारे होश ही उड़ा दिए रे। अब हम होश में नहीं है, नहीं है। बस कर बेटे, बस कर, मेरे राजा को छोड़ दे। बांध ले। चल चाबी फेंक।
मजा आ गया। अब देख हम तोरी ई मैना के इज्जत के पर कैसन काटत है। बिरजू देख बिरजू छोड़ दे मेरी मधु को बिरजू। मधु लाइटर चलाओ मधु क्विक। सैरी बाबू फिर आ गया तू। हमको जाने दे। जब मैंने तुझसे कहा था मेरी मधु को जाने दे, तूने तो नहीं जाने दिया। आज तेरी वजह से मेरी बेकसूर मधु जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। तुझे जाने दूं? राजा हम कहते रहे कि हमका जाने दे। जिसके नापाक हाथ जज साहब के खून से रंगे हों उसे जाने दूं? राजा हमका जाने दे। हरामजादे, तूने तो बूढ़ी दादी माँ को भी जीते जी मार दिया। तुझे जाने दूं? बरसात की रात थी जिसने हम तीनों को इस मोड़ पर लाकर छोड़ दिया। जल्दी करो दादी माँ राजा को बोलो ना। राजा, रंगीली की मांग सजा दो बेटा, उसे सुहागन बना दो। दादी, मेरी बच्ची की आखिरी ख्वाहिश पूरी। आज तुमने
मांग सजाकर मेरे प्यार को अमर कर दिया राजा। तालिबा मुझे रुखसत करो। नहीं मधु नहीं, अरे मेरी आंखों ने तुझे हमेशा दुल्हन के लिबास में देखने की तमन्ना की है। ऐसा मत कर मेरी बच्ची, ऐसा मत कर। तालिबा मुझे समझ कर रुखसत कर दो। नहीं मैं तुम्हें आज के अलावा कुछ नहीं दे सकती। नहीं मेरा कहा सुना, माफ कर दो। माफ कर दो तालिबा। मधु मधु, अरे मेरी बच्ची चली गई, मेरी बच्ची चली गई। मधु, मेरी बच्ची उठो मधु। नहीं दादी, दादी ये नहीं हो सकता दादी। वो देख तेरे पापा आ गए। पापा दादी चलो घर चलो बेटा।